एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुकी हूँ। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हेतु संस्कृत सप्तम प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं पहले ही करा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आपके एग्जाम लगे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को संस्कृत का ये लघु उत्तरीय प्रश्न का सेशन लेकर आ गई हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखिए। तेजो असि तेजोमयि देहि, वीर्यमसि वीर्यमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजो असि ओजोमयि देहि। इसका अर्थ क्या होता है? भावार्थ, आप तेज स्वरूप हैं, मुझ में तेज प्रदान कीजिए। आप परम शक्ति हैं, मुझ में शक्ति का संचार कीजिए। आप बल स्वरूप हैं, मुझ में बल दीजिए। आप ओज की मूर्ति हैं, मुझे ओज युक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत में नाम लिखिए। परवल, बैल, हाथी, कबूतर, मिर्च, केला, हंस, लाल। परवल कुल कम, हाथी गजह, मिर्च कोल कम, हंस या सीता, बैल शैर भी, कबूतर कपोत, केला कदली फलम, लाल लोहित या रक्त। ये होते संस्कृत में इनके नाम। क्वेश्चन नंबर 3, तव्यत तव्य तथा अन्य प्रत्ययों का प्रयोग किस लकार में किया जाता है? दोनों प्रत्ययों को सोदाहरण समझाइए। तव्यत अन्य प्रत्ययों का प्रयोग विधिलिंग में किया जाता है। उदाहरण पठ, पठितव्य, पठनीय। धातु पठ है। तव्यत प्रत्यय पठितव्य, अन्य प्रत्यय पठनीय। किन्हीं दो उपसर्ग से बने शब्द लिखिए। उपसर्ग से बने शब्द प्रति प्लस आ प्लस गमन, प्रत्यागमन। दुर प्लस बी प्लस अव प्लस हार, दुर्व्यवहार। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो लास्ट में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कृत वाच्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित करने के लिए क्या नियम है? उदाहरण सहित बताइए। कृतवाच्य, तत्वाच्य, इसमें कर्ता में प्रथम तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण राम पुस्तकम पठति, रमा ग्रामम गच्छति। कर्मवाच्य, इसमें कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। इन दोनों वाच्यों में क्रिया प्रथमांत पद के अनुसार होती है। जैसे देवदत्तिन ग्राम गम्यते। कृतवाच्य में कर्मवाच्य में बदलते समय प्रथमा कर्ता में तृतीय विभक्ति लगाना चाहिए तथा द्वितीयांत कर्म में प्रथमा विभक्ति लगानी चाहिए। उदाहरण देखिए। देवदत्त ग्राम गच्छति, देवदत्तिन ग्राम गम्यते। सीता ग्रंथ पठति, सीता ग्रंथ पठयति। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए किन किन दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग किया जा सकता है? ब्लैक बोर्ड, जिसे हम श्यामपट बोलते हैं। श्यामपट शिक्षक का एक अभिन्न अंग है। माना जाता है सामान्य आर्थिक स्थिति वाला शिक्षक भी इनका उपयोग खंड का शब्द खंड, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, समास विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, वाक्य प्रयोग और पाठ्य विषय के स्पष्टीकरण के लिए कर सकता है। ब्लैक बोर्ड, लपेट बोर्ड, रुलर बोर्ड। इसका प्रयोग चित्र, उद्धरण तथा परिभाषाओं के लिए किया जाता है। इसमें कक्षा में अतिरिक्त समय तथा श्रम की बचत होती है। थर्ड पॉइंट है आपका चित्र, पिक्चर। इसका प्रयोग कहानी विकास हेतु, किसी प्रस्तावना हेतु किया जाता है। महान व्यक्तियों के चित्र, जीवन ज्ञान, प्राकृतिक दृश्य, पशु पक्षियों का वर्णन, ऐतिहासिक स्थलों के ज्ञान के लिए चित्र अधिक उपयोगी होते हैं। पॉइंट 4, मानचित्र, मैप। इसका प्रयोग भौगोलिक स्थितियों तथा ऐतिहासिक स्थानों के ज्ञान के लिए किया जाता है। इसके लिए शिक्षक की क्रियाशीलता भी नितांत आवश्यक है। पॉइंट 5 है आपका चार्ट। किसी काव्य की प्रस्तावना तथा व्याकरणिक नियमों को स्पष्ट करने के लिए चार्टों का विशेष महत्व है। चार्ट द्वारा पढ़ी पाठ्य वस्तु शीघ्र याद हो जाती है। पॉइंट 6 है आपका हरित पट या फलालेन बोर्ड। इस पर नवीन चित्रों, परिभाषाओं को
आलपिन की सहायता से लगाया जाता है। फलालीन बोर्ड पर कागज के चित्रों, प्रमुख धातुओं, संधि के भेदों को रेगमाल से घिसकर कागज को चिपकाया जा सकता है। तो ये थे आपके 6 पॉइंट जो संस्कृत शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग एक अध्यापक के द्वारा किया जाता है। पॉइंट 1 है श्यामपट्ट, सेकंड है लफिर बोर्ड, थर्ड है आपका चित्र, फोर्थ है आपका मानचित्र, फिफ्थ है चार्ट और सिक्स है आपका हरित पट या फलालीन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ बताइए। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृण ने खादनापि जीवमान, तट भाग दिए परम पशु नाम। अर्थ, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित है वह पूंछ और सींगों के बिना साक्षात पशु के समान है। ऐसा व्यक्ति चारा ने खाते हुए भी इस पृथ्वी पर जीवन धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 8, करण कारक को समझाइए। कर्ता द्वारा संपादमान क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे प्रण लेखन्या लिखती। यहाँ लेखन कार्य में लेखनी सर्वाधिक सहायक होने पर करण है। क्वेश्चन नंबर 9, संप्रदान कारक को समझाइए। जिसे कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। इस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे प्रणम मित्राय मोदक ददाति। यहाँ पर मित्र को मोदक दिया जा रहा है, अतः मित्र संप्रदान संज्ञक है। क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृत के स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। स्वरों के उच्चारण में अन्य स्वर का योग न होने या होने के आधार पर मूल स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों का योग नहीं होता। ए ई उ रे का प्रयोग आजकल साहित्यिक संस्कृत में नहीं किया जाता, अतः मूल स्वर 4 हैं। सहित या संयुक्त स्वर वे हैं जो दो स्वरों के संधि योग या मेल से बनते हैं। इनके उच्चारण में मूल स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ए प्लस ए आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ए आ प्लस ई अ, ए आ प्लस ए आ, ओ ए प्लस ओ ए प्लस ओ, आ ई उ ए ओ, ये होते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर संधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर के पश्चात श्रवण ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आता है तो दोनों के योग को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों की अत्यधिक समीपता के कारण जब उनमें से एक स्वर अथवा दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि अथवा अच संधि कहते हैं, जैसे विद्या प्लस आरती विद्यार्थी, देव प्लस आलय देवालय। क्वेश्चन नंबर 12, गुण संधि के नियम समझाइए। गुण संधि का सूत्र, आद गुण सूत्र के अनुसार आ अथवा आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई स्वर हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि ए अथवा आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, और ए अथवा आ के बाद ह्रस्व ऋषि या दीर्घ तन स्वर हो तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सहस्वर पठन के उद्देश्य बताइए। संस्कृत में सहस्वर पठन के उद्देश्य, संस्कृत ध्वनियों के उचित स्वरूप का ज्ञान कराना, उच्चारण स्थान का सही ज्ञान कराना, बच्चों में शुद्ध उच्चारण करने में योगदान प्रदान करना, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 14, संस्कृत शिक्षण की विधियां लिखिए। संस्कृत शिक्षण की विधियां, दृश्य विधि, यह विधि अत्यंत सरल विधि है। इसमें बालक को चित्रों के माध्यम से पढ़ाया जाता है जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करता है, जिसका उपयोग शिक्षक कम खर्च तथा कम श्रम में शीघ्र सिखाने में करता है। सेकंड है श्रव्य साधन द्वारा भी पाठ्य वस्तु को समझने में मदद मिलती है। कुछ उच्चारण एवं आदर्श वाचन के लिए यह उपयोगी है। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बालक हंसता है, बालकः हसति, विनोद देख रहा है, विनोद पश्यति, कृष्ण दौड़ता है, कृष्ण धावति, वे सब खेल रहे हैं, ता क्रीडन्ति,
सोहन रोता है, सोहन रोदती। राजीव कहाँ देखता है, राजीव कुत्र पश्यति। मैं पत्र लिखता हूँ, अहम पत्रम लिखामि। तुम झूठ बोलते हो, तुम मिथ्या वदसि। आप विद्यालय जाते हो, भवान विद्यालय गच्छति। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृत पठामि। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृत पठामि। बच्चे वृक्ष को देखते हैं, बालके वृक्ष पश्यन्ति। मेरे हाथ में पुस्तक है, मम हस्ते पुस्तिका अस्ति। बेल पर फूल खिले, लताएं पुष्पाणि वीक्षन्ति। राम सीता के साथ अयोध्या आए, राम सीता से अयोध्या आगच्छत। बानर पेड़ से कूदता है, बानर वृक्षांत कूदति। क्वेश्चन नंबर 16, किन्हीं 10 नैतिक वाक्यों के अर्थ सहित वर्णन करें। महिमास प्रकृत्या मितभाषिणम। सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुरभाषी होते हैं। ज्ञानम भारम क्रिया बिना। उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। कर्तव्य ही सता वचः। संजन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। विभूषणम मौन पंडिता। मूर्खों का सबसे बड़ा गहना चुप रहना ही है। समय एवं करोति बलाबलम। समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात या ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभ वच। हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहाँ देवता निवास करते हैं। अविवेक परमा पदम पदम। अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्म से ही शोभा देती है। कर्म कारक को समझाइए। कर्ता जैसे सर्वाधिक चाहता है वह कर्म कारक होता है। यदि क्रियापद द्वारा कर्म विवक्षित हो तो कर्म में प्रथमा मोहनेन ग्रंथ पठ्यन्ते, अन्यथा कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है, जैसे मोहन ग्रंथ पठति। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में संस्कृत में लिखिए। कबूतर, कपोत, परवल, कुल, कम, जामुन, जम्बू, कटहल, कट के फल, तोता, सुकहा। क्वेश्चन नंबर 19, अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। जिसमें कोई वस्तु आदि अलग हो उसे अपादान कारक पंचमी विभक्ति कहते हैं। इसका चिन्ह से है अलग अर्थ में है, जैसे से अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है। प्रक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। राम सिंहात बिभति, राम सिंह से डरता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सब वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम सब कहाँ जाते हो, राम तुम सब कहाँ जाते हो। यूयम कुत्र गच्छत। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। रामेण शारदम लक्ष्मण अपि वनगतवत। सूर्य को नमस्कार है, सूर्याय नमः। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। क्वेश्चन नंबर 21, अपादान कारक की विभक्ति तथा उसके चिन्ह संस्कृत भाषा में एक उदाहरण सहित लिखिए। जिसमें कोई वस्तु आदि अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति पंचमी है। इसका चिन्ह से, जैसे से अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है। वृक्षांत पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। राम सिंहात बिभेति, राम सिंह से डरता है। संस्कृत शिक्षण में अधिगम सामग्री का महत्व बताइए। संस्कृत शिक्षण में अधिगम सामग्री का महत्व निम्न है। संस्कृत शिक्षण प्रक्रिया सुगम एवं सरल बनाने के लिए उसको आवश्यकता होती है। बालक और बालिकाओं का ज्ञान स्थायी होता है। संस्कृत शिक्षण सामग्री के प्रयोग में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। बालक और बालिकाओं को शिक्षा की स्मृति स्थायी होती है। ये आपके संस्कृत अधिगम के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न का अनुवाद कीजिए। वृक्ष से पत्ते। भाई ये संस्कृत में बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुवाद है। ये अपादान कारक में भी आता है। ये अपादान कारक का क्वेश्चन आ जाए तो भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ये अनुवाद करने के लिए भी आता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। राम घर से आता है, राम गृहात आगच्छन्ति, वह पैर से लंगड़ा। स पादिन खंज, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्री गणेश जी को नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालकाय मोदक रोचते। निम्न का हिंदी में अनुवाद करें। सीता बनात आगमिष्यति, सीता मन से आएगी। से नेत्राभ्याम अंधा, वह आँख से अंधा है। विद्या ज्ञानम भवति, विद्या से ज्ञान होता है। राम दशरथ पुत्र आसीत, राम दशरथ के पुत्र थे। वने मयूर नृत्यन्ति, जंगल में मोर नाचता। क्वेश्चन नंबर 25,
समास किसे कहते हैं? समास के प्रमुख भेद बताइए। समास का अर्थ संक्षेप होता है। जब दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं और उसके मध्य की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं तो इनके मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। समास के भेद। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है तथा संपूर्ण पद क्रिया विशेषण न होकर अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदेश, प्रतिदिनम, यथाशक्ति। सेकंड है आपका तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे उदाहरण राजपुरुषा, राजपुत्र, पितृभक्त आदि। तीसरा है आपका कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण महापुरुष, गजानन, कृष्ण, सर्व, महाकवि आदि। फोर है आपका बहुब्रीहि समास, जिस समास के पद अनेक हों और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। पीताम्बर, जिसका कपड़ा पीला है, विष्णु भगवान। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, शिव बाबा। पंचानन, त्रिलोचन, दशानन आदि। 6 है आपका द्वंद्व समास, द्विगु समास। वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो से दूसरा पद कोई संज्ञा हो वह द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी, चतुर्मुख, त्रिभुवन, नवरात्रम आदि। द्वंद्व समास, जिस शब्द में सभी पद प्रधान होते हैं तथा समास विक्रय करने पर च और से जोड़ते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम कृष्णो, हरिहरो, हानि लाभो, पितरो आदि। वाच्य परिवर्तन करें। तुम किम लिखसी, तुम किल लिख्यते। तुम पत्रम लिखसी, तुम पत्र लिख्यते। मया पत्र लिख्यते, अहम पत्र लिखामि। तुम कुत्र गच्छति, तुम कुत्र गम्यते। रामनगर पश्यति, रामेण नगर पश्यते। क्वेश्चन नंबर 27। वाच्य परिवर्तन क्या है? संस्कृत में वाच्य परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? किसी क्रिया के कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य की क्रिया सदैव कर्ता के पुरुष और वचन के अनुसार होती है। कृतवाच्य में कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राजन पठति, राजन पढ़ता है। राजन फलम खादति, राजन फल खाता है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कृतवाच्य में कर्ता में तृतीय तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य की क्रिया में भिन्न होती है। मोहनीन बालक दृश्यते, राजेन अह दृश्यते। तीसरा है भाववाच्य, जिन वाच्यों में भाव की प्रधानता होती है उन्हें भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्मवाच्य की तरह कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है तथा क्रिया आत्मनेपदी होती है। 3 हस्यते, तया गम्यते। क्वेश्चन नंबर 28। वर्ण विचार पर प्रकाश डालिए। भाषा में विभिन्न ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों हेतु कुछ प्रतीक संकेत बनाए गए हैं और इन्हें प्रतीक संकेतों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों में इस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जिसका खंड न हो सके वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर का शब्द अर्थ है अविनाशी, अर्थात जिसका नाश न हो। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत की वर्णमाला प्राय हिंदी की भांति है किंतु वर्णों का क्रम भिन्न है। संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र। पाणिनि को भगवान शिव की कृपा से 14 सूत्र प्राप्त हुए। इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया है। सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार हैं। एयूण, लिरिक, एओडे, एओचे, हेयवेरेटे, लेड़े, ये में, डेने में, यम गणनम, झवेजे, गड़दस, जव गड़दस, खव छट थ, चट तव, कपिय, सस हल। जैसे ए से अच, ये होते हैं हमारे अच स्वर, और जैसे हल ये होते हैं हमारे व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 29। प्रत्याहार किसे कहते हैं? संस्कृत में कितने प्रत्याहार पाणिनि द्वारा बताए गए? पाणिनि को भगवान शिव की कृपा से 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। इन सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनके प्रत्याहार बनते हैं। पाणिनि द्वारा संस्कृत में 42 प्रत्याहार बताए गए। कुछ प्रत्याहार नीचे दिए गए हैं। अक, ए ई उ रे रे, अण, ए ई उ, जैसे ये है अक लगा लिया हमने, अक, तो पहला शब्द और यहाँ तक आएगा।
ए ई उ रे री के को छोड़ देंगे, इस तरीके से बनता है। अण ए ई उ इक ई उ री ल इच ई उ री र ए ओ एड ए ओ एच ए आ शखे खे पे छे ठे थे चे टे थे के पे चर चे ठे ते के पे शे से डम देने में भैंस भेद ढेस से। कारक विभक्ति एवं चिन्ह का ज्ञान पर टिप्पणी लिखें। कारक किसी वाक्य में क्रिया के संबंध रखने वाला पद कारक कहलाता है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, परंतु संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। संस्कृत में कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अभिकरण, विभक्ति शब्दों का प्रयोग होता है विभाग के लिए, अर्थात कारक में सप्तमी तक 7 विभक्ति होती है। कारक विभक्ति एवं चिन्ह। प्रथम, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का की के नानी ने रे अधिकरण में पर ऊपर संबोधन भू अरे। निम्नलिखित में से विभक्ति तथा कारक बताइए। राम गच्छति, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। गुरु शिष्य ध्रुम भूत, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। तीसरा, ये सारी विभक्ति दे रखी है, कारक दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मोहन लता के साथ जाता है। मोहन लता के साथ जाता है। मोहन लताय से गच्छति। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रामेण पुस्तकम पठ्यते। वह श्याम से अधिक मोटा है। से श्यामेण अत्यधिक स्थूला अस्ति। बाग के चारों ओर जल है। उदानम पारे जलम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्याहार किसे कहते हैं? किसी एक प्रत्याहार को उदाहरण समझाइए। माहेश्वर सूत्रों में 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। उनके संक्षेपण करने के लिए प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है। 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार निर्गत हुए हैं। प्रत्याहार में आने वाले वर्ण ए ई उ री ल रे के। समास का क्या अर्थ है? समास विग्रह को समझाइए। समास शब्द से तात्पर्य संक्षिप्त करना, अर्थात 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना आकार में छोटा रूप प्रदान करना। भाषा में संक्षिप्त भाव और सुंदरता लाने हेतु समास का प्रयोग किया जाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जब सार्थक स्वतंत्र शब्द निर्मित होता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे नव पुष्पाणि शुक पत्राणि। विग्रह नवानि चैतानि पुष्पाणि शुक्राणि चैतानि। समास के भेद द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इन दोनों पदों को जोड़ने के लिए च का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कृष्ण, रामस्य कृष्णस्य। द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। इतरेश्वर स्वर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शीर्ष द्वंद्व। द्विगु समास जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहा जाता है, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी आदि। क्वेश्चन नंबर 35, षष्ठी विभक्ति कारक विभक्ति क्यों मानी जाती है? उदाहरण सहित समझाइए। जिसमें आज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का केक की है। जैसे रामस्य पुस्तकम अस्ति, दशरथ पुत्र राम अश्मा हृदय सम्राट अस्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित जगहों पर होता है। हेतु शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एम अध्ययनस्थ हेतु वसामी। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे कृष्ण वासुदेव पुत्र आसित। स्मरण अर्थ को धातुओं के साथ भी कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कृत प्रत्यय में निर्मित संज्ञाओं के कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मुँह धो लो, मुखम प्रक्षालय, वह गाय से दूध दोहता है। से धेनवा दुग्धम दोहती, वे दोनों विद्यालय जाती हैं। तो विद्यालयम गच्छत। लता गांव जाती है। लता ग्रामम गच्छति। लता ग्रामम गच्छति। क्वेश्चन नंबर 37, दी शब्द का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में द्वितीय तथा चतुर्थी विभक्ति के रूप में लिखिए। द्वितीयाम, द्वितीय, द्वितीया, द्वितीयस्मै, द्वितीयाभ्याम, द्वितीयः। द्वितीयम, द्वितीयो, द्वितीयान्, द्वितीयस्मै, द्वितीयाभ्याम, द्वितीयः। इष्टा धातु का विधिलिंग मध्यम पुरुष में तीनों वचनों का तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेत। विद्यालय पर संस्कृत में 2 वाक्य लिखिए। विद्यालयम परित रसाला वृक्षा सन्ति। बालक पठनाय विद्यालय गच्छति। आगस्त्य शब्द में उपसर्ग
धातु और प्रत्यय अलग अलग करिए और उनके नाम लिखिए। आ प्लस गत प्लस अम, ये उपसर्ग हो गया, ये धातु हो गई, ये प्रत्यय हो गया। निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहाति पावक न चेन क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसे आत्मा को न तो शस्त्र काट सकता है और न ही अग्नि से जला सकती है और न ही जल से गीला कर सकता है और न ही वायु से सुखा सकती है, अर्थात यह आत्मा तो विकार रहित स्थिति में रहती है। क्वेश्चन नंबर 42, संस्कृत भाषा पर संस्कृत के 4 वाक्य लिखिए। भारतीयता सार्थक संस्कृतम, भारतीयत्व संपादक संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रमादार्शक संस्कृत, सर्वदानंद संदोदक संस्कृतम। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वे पढ़ने के लिए प्रयाग में रहता है। से पठनाय प्रयागे निवसन्ति, विद्यालय के चारों ओर आम के वृक्ष हैं। विद्यालय पारित आम वृक्षा संति, भगवान वासुदेव को नमस्कार है। भगवत वासुदेवाय नमः। वाराणसी गंगा के तट पर है। वाराणसी गंगा तटे स्थित अस्थित। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। छात्र चला गया, छात्र अगच्छत, यह घर सुंदर है। इदम गृहम सुंदरम अस्ति, मैं चित्र को देखता हूँ। एम चित्रम दृश्यामि, गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः। तो गाइस ये थे आपके 44 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत डीएलएड 3rd सेमेस्टर हेतु संस्कृत के। ये थे आपके 44 क्वेश्चन। जो आपको सेशन कैसा लगा? 25 मिनट के अंदर मैंने 44 क्वेश्चन करा दिए हैं, इससे जल्दी और कोई नहीं करा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। आप भगवान करे आपका दिन शुभ हो।